अपने माँ बाप को इस तरह लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है कि जैसे हैं ही नहीं। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, एक बेटी। बच्चों का बस करते रहे दारो मदार। तो किराए पे भी मकान लिए, बड़ी मुश्किल हालात रहे हैं। नान दी थी कि देती थी और कोई नहीं देता। किराया नहीं दिया, बिल नहीं दिया, फिर हमने किराया ओलो में दाखिल करा गए। मैं तो दिल नहीं लगता, मैं अकेली हूँ इधर। फ्रॉडियल मिल गए थे, वो उन्होंने सब कुछ बेच दिया। बच्चों की याद आती है, बहन बहन की याद आती है। जब तक मुझे लगता है माँ बाप आपके ज़िंदा होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि शायद ये सबके ही होते हैं, लेकिन ये जिनके नहीं होते ना, उनको पता होता है कि ये जब नहीं होते तो क्या होता है। और जिनके ज़िंदा हैं उन्होंने अपने माँ बाप को इस तरह लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है कि जैसे हैं ही नहीं। लेकिन जब इनकी दुआएं ख़त्म हो जाएंगी ना, तब आप लोगों को पता लगेगा कि जब घर से निकलेंगे कि आज पीछे माँ की दुआ नहीं है, तो आज किस तरह से अपने हर कदम को किस तरह से लेकर चलना है। माँ जी मौजूद हैं। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, एक बेटी। बड़ी मुश्किल से पाला होगा उनको। बस पहले मकान अपना था, बाद में हालात ऐसे हो गए, किरायों पे आ गए हम। किराए पे रहते रहे तो नंदों ने खर्चा दिया, राशन वगैरह देना, पैसे भी दे देने, राशन आ भी जाना रमज़ान में। फिर पीछे हट गई। माशाल्लाह उनके खुद के मकान हैं, लेकिन हमें नहीं सहारा। बच्चे पढ़ाए अपने? बच्चे पढ़ाए, बेटी को पढ़ाया, बेटी ने मैट्रिक ही किया, शौक नहीं था उसको पढ़ाई का, उसकी शादी कर दी। अच्छा। तो बेटा माशाल्लाह से बीकॉम किया उसने। इतने ख़राब हालातों में भी बच्चों के शौक पूरे किए हैं ना? हाँ जी, किए हैं ना? किए हैं। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा किया होगा। कुछ बच्चे ने खुद भी अपनी जिम्मेदारी अपना पेट उठाई। काटा होगा ना बच्चों हाँ के जी, लिए। हाँ जी। माएँ तो खुद का पेट काटती हैं ना, खुद भूखी रहती हैं औलाद के लिए। बच्चों का बस करते रहे दारो मदार। तो किराए पे भी मकान लिए, बड़ी मुश्किल हालात रहे हैं। किराया उनसे मांग के लेना पड़ता था, पप्पो से, नंदों से। रिश्तेदारों से मांगना पड़ता है। हाँ, नान दी थी कि देती थी और कोई नहीं देता था। फिर वो आस्ता सा पीछे हट गई। यहाँ तक कैसे पहुँची आप? नान ने मुझे हमें कहा, भाई को कहा, इसको समझाया भाई ओल्डो में बड़ा फ़ायदा है, बड़ा सही है, खाना पीना, कपड़े वगैरह होते हैं, बेड वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है। आप लोग उधर रह रहे हो। किराया नहीं दिया, बिल नहीं दिया, फिर हमने किराया ओल्डो में दाखिल करा गए। ओल्डो में दाखिल करा दिया। आप अपनी खुशी से नहीं ना आई हैं? नहीं, मैं तो दिल नहीं लगता। सारे बाबे, मैं अकेली हूँ इधर। सारे मेल हैं यहाँ पर, है ना? मैं अकेली हूँ इधर। आपका शोहर तो आपके साथ है फिर भी, लेकिन घर वाले तो नहीं है ना? पैसे नहीं ना कमाई होती तो फिर अपना मकान ले लेते। शोहर भी इनके साथ मौजूद हैं। बच्चे 2 बच्चे पाले, बड़ा किया, इस काबिल किया, जी। और बेटी की शादी कर दी। बेटे ने पास नहीं रखा, आज इधर है। बस हालात ही जैसे हुए हैं। क्या हुआ, क्या लॉस हुआ है ऐसा कि जो मकान वगैरह सब कुछ बिक गया? एक फ्रॉडियल मिल गए थे, वो उन्होंने सब कुछ बेच दिया। दिल करते हैं यहाँ पे रहने को। बीवी है यहाँ पर, सारे मेल हैं यहाँ पर, जितने भी हैं सारे मेल लोग हैं, और यहाँ पर आपकी बीवी नहीं रहता, उधर ही। लोच भी करते हैं वो। मर्दों ने अपनी बातें करनी। मैं थोड़े दिन बाद बैठना शुरू हो गई थी मर्दों में भी, इनके साथ बैठ जाना। फिर वो मर्द ना हर बात करते करते गाली मुंह से निकल जाती, तो मेरा तो अच्छा ही नहीं लगता को पास बैठना। आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, इस टाइम पे दिल करता है कि बच्चे पास हों, बच्चों के साथ बातें हों, बच्चों के फिर आगे बच्चे देखे जाएं, उनकी खुशियाँ देखी जाएं। आप एक बंद कमरे में अब। बस शायद किस्मत ही गंदी थी हमारी, क्या कर सकते हैं। मुझे याद आती है ना बच्चों की याद आती है, बहन बहन की याद आती है। भतीजी आई हुई है बाहर से,
इंडोनेशिया की उनकी मामा है, वो खर्चा भेज रही है। मेरा भाई साथ ही लेके आ गया था सऊदी अरब से, वो फोत हो गया। 2 बच्चे हैं उसके, हैं मेरी बहन के पास ही। उनकी मामा कपड़े वगैरह भेजती है, मोटरसाइकिल लेके। सारी चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, लेकिन ये आपके रिश्तों की तो नहीं कमी पूरी करते। नहीं बच्चे याद आते हैं, फ़ोन वगैरह करती हैं, फिर मिलती हैं उनको। मिलते, कल मिल के गया मेरा दामाद और मेरा बेटा, परसों भी आए थे दामाद बेटी। आते हैं चले जाते हैं, साथ नहीं हाँ रख मिल के। बेटी तो कह रही थी मेरे साथ हो, मैं क्या मेरा दिल नहीं लगना, गुजरा वाले में ना, हम आदि हैं लाहौर के, इधर के सारे रिश्तेदार नंदे इधर ही हैं। तो रिश्तेदारों ने तो आपको रखा ही नहीं है माँ जी। नहीं रखा ना, रिश्तेदारों ने तो यहाँ पर भेज दिया आपको। भेज दिया बस। कुछ इनकी कम है कमज़ोरी भाई, ये काम करते थोड़ा बहुत चल करते तो पास मैं मकान ले लेती किराए पे। वो कहती भाई कमा नहीं सकता तो फिर आप ओढ़ो में सही है, इधर रहो। 2 वक्त की रोटी बुजुर्गों की इतनी। माशाल्लाह से उनके अपने प्लाट है, मकान है, 5-5 6-6 मकान है, प्लाट है इतने ज़्यादा। तो वो किस काम के हैं? पता नहीं, वो किस काम के हैं? अपने रिश्तों को नहीं शायद लेके जाने, कब्रिस्तान में लेके जाने होंगे। इतने पैसे का, इतनी दौलत का क्या करना है? आपकी अपने रिश्तों के काम नहीं आनी, वो उसको क्या करना है? आपने अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं करना। मेरी बहन है। आपकी बहनें हैं, आपके लिए तो बेहतर सोच सकती है हाँ ना। तुम वो ये बहन भाई भी एक दूसरे को बराबरी पर नहीं देखते। नहीं नहीं ऐसे नहीं, बहनें तो हैं लेकिन वो तो अपने मसम मसरूफ हैं अपने काम पे। 2 फोत हो गई हैं, रिश्तों से ज्यादा जरूरी होते हैं काम और मसरूफियात। 6 बहनें थी। आपके माजी रिश्तेदार नहीं है कोई बहन भाई? भाई है वो खुद गार्ड की नौकरी कर रहा है, गुस्से वाला है, ब्लड प्रेशर का मरीज है वो। एक भाई मकान बेच के चला गया था, हमने उसे जीना पर नहीं छोड़ दिया उसको। मकान अम्मी का बेच के चला गया था, उधर मैं भी 3 साल से रह रही थी, अपना बनाया था पैसे लगा के। बिल और आधा किराया वो देती थी, आधा बिल पानी का, गैस का, बिजली का। इस तरह के इदारों में ना इस तरह की बहुत सी जन्नतें हैं जो इस तरह से मौजूद हैं और इस तरह से रो रही हैं और अपने उस वक्त को रो रही हैं, अपनी उस औलाद को याद करके रो रही हैं कि जिस औलाद को इन्होंने अपना पेट काट कर पाला होगा, जिस औलाद के लिए इन्होंने वो सब कुछ किया होगा, लेकिन आज वो औलाद इनके साथ नहीं है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।